गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एंटी मार्कोवनिकोव एंड मार्कोनिकोव एडिशन। आज हम लोग मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मार्कोनिकोव रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, कैसे लिखते हो आप लोग? इसे लिखते हो मार्कोवनिकोव। इट इज़ मार्कोवनिकोव रिएक्शन या फिर मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एडिशन होता है। इसमें किस चीज़ का एडिशन होता है? सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है ना, इसके लेफ्ट और राइट में आपके डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तब इसे बोला जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, रिएक्शन करनी है इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी? बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो चांसेस हैं कि जो पाई बॉन्ड ये ब्रेक हुआ है ना, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इसके पास चले जाएं, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक चांसेस है कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएं, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। डिफरेंस क्या है, कहाँ पे इसको पहुँचाया जाए? अगर आप ये सेकंड वाला केस देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो ये कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कौन सा कार्बोकटाइन होगा? प्राइमरी कार्बोकटाइन होगा। कैसे? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, कार्बोकटाइन, ये सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, तो इस केस में तो प्राइमरी कार्बोकटाइन हो गया। अगर ऊपर वाला केस देखोगे तो जो ये कार्बोकटाइन बना है, इसके पास दो कार्बन लगे हैं, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑर्डर है कार्बोकटाइन का वो ये वाला ऑर्डर है, यानी कि आपका टर्जरी इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है? आपका हाइपर कंजुगेशन की वजह से। हाइपर कंजुगेशन क्या होती है बच्चा? जहाँ पे आपके मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बोकटाइन। क्योंकि कार्बोकटाइन क्या है? कार्बोकटाइन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। किसी कार्बन पे प्लस चार्ज होने का क्या मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जितने इसके पास ये वाले मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे और जितने ही मिथाइल ग्रुप होंगे उनके पास उतने हाइड्रोजन्स होंगे। तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन्स डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोकटाइन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। दैट्स व्हाई टर्जरी इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होता है और प्राइमरी सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक बन रहा है प्राइमरी, एक बन रहा है सेकेंडरी, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो गया? सेकेंडरी वाला स्टेबल हो गया। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी कार्बोकटाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए हमारा देखिए, मैं दिखाती हूँ कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट सबसे पहले जाता है आपके नेगेटिव पार्ट के पास। यहाँ पे हाइड्रोजन का सबसे पहले एडिशन होता है। इसलिए जो रिएक्शन जिस मैकेनिज्म से फॉलो होती है, इस मैकेनिज्म का नाम होता है बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो H+ है, ये H+ है ना बच्चा, तो ये H+ क्या होते हैं? प्लस वाले चार्ज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और इसका एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। आया समझ में बच्चा? चलिए अब देखिए, अब जब H यहाँ पे आके लगा तो जो नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन का है वो यहाँ पे आके लगेगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा ब्रोमीन, तो क्या बन गया आपका? सेकेंडरी हैलाइड। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में आपने किस टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन किया? आपने सेकेंडरी हैलाइड के का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी अरेंज करने के लिए आती हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी, टर्जरी और प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी। समझ में आया? दिस इज मार्कोवनिकोव एडिशन, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब आते हैं एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन बोलिए, चाहे एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन बोलिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, HBr का एडिशन है, लेकिन यहाँ पर ना एक पेरोक्साइड आपको ऐड करना पड़ता है।
यहाँ पे पर ऑक्साइड आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव में। ये पेरोक्साइड आपका H2O2 हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होगा क्या, बोन ब्रेक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ अगर ये लगाने जाओगे तो पॉजिटिव तो यहाँ पे चला गया, नेगेटिव यहाँ पे चला गया, तो ये तो वही का वही सेकेंडरी हैलाइड बन जाएगा। तो ये तो मार्कोनिकोव एडिशन हो गया। हम तो एंटी कर रहे हैं। एंटी का मतलब क्या होता है कि आपका अपोजिट साइड पे जाके लगेगा। एंटी का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड पे जाके लगेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए बच्चा ये जो रिएक्शन है ना, एडिशन मैकेनिज्म से नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ये रिएक्शन होती है बच्चा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल रेडिकल फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बार क्या होगा, रेडिकल यहाँ पे बनेगा, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी रेडिकल हो गया, ठीक है। एक केस क्या हो सकता है कि रेडिकल यहाँ पे बने तो प्राइमरी रेडिकल हो गया, लेकिन सेकेंडरी रेडिकल ही आपका मोर स्टेबल होता है, लाइक टर्जरी कार्बोकटाइंस। टर्जरी कार्बोकटाइन की तरह ही टर्जरी रेडिकल्स भी मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो रेडिकल है ना आपका ये ब्रोमीन रेडिकल जो है, ये आपका जाएगा इस वाले पे, ठीक है, और H वाला रेडिकल जाएगा इस वाले पे, ठीक है। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मतलब रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया। तो क्या बना आपका CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा ब्रोमीन और यहाँ पे लगा हाइड्रोजन। तो क्या बना आपका, ये बना आपका प्राइमरी हैलाइड। तो यानी कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन को किस मैकेनिज्म के लिए या फिर किस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए। आया समझ में बच्चा? चलिए इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।